ट्यूट शीट आप ट्यूट शीट 3 पैरेलल लिखना शुरू कर दीजिए। ऋतु राय ने क्लास नहीं ज्वाइन की है। आज 5 to 6 स्टूडेंट्स लगभग और भी ज्यादा बच्चे कॉलेज आए थे अपना फॉर्म सबमिट करने। जिसकी जो भी क्वेरी है मैंने ऑफिस को बोल दिया है, आप आ करके यहाँ ऑफिस में अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। राष्ट्र गौरव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी बात कर सकते हैं। कुछ लोग का फॉर्म अपडेट हुआ है, वो फॉर्म भी जिनका राष्ट्र गौरव वहां से मिस हो गया है वो लोग भी आकर के यहाँ पे करेक्ट करा सकते हैं, ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 9 to 4:30 कॉलेज ओपन रहेगा मंडे टू फ्राइडे। सर सर केस 3 में से एक क्वेश्चन में डाउट हुआ था सर, वो आपको शो कर दूं क्या? क्या बता रहे हो प्रखर? सर केस 3 में क्वेश्चन में डाउट हुआ था सर, वो शो कर दूं मैं? मैं अभी नया केस ही बना रहा हूँ ना, क्वेश्चन नया बता रहा हूँ। कल के क्वेश्चन वाली बात कर रहे हैं। यस नहीं सर, वो क्वेश्चन कल का ही है। बस एक चीज है उसमें सर, जैसे एक हमें जैसे एक क्या कहते हैं, पेरेंट नोट डिलीट करना है, इसके 2 चाइल्ड है और उस एक राइट वाले चाइल्ड में एक लेफ्ट, राइट वाले चाइल्ड में एक लेफ्ट वाला भी उसका चाइल्ड है। तो जब हम पेरेंट वाला चाइल्ड डिलीट कर रहे हैं तो सर उसके वो जो राइट वाला जो सिबलिंग है उसका जो चाइल्ड नोट है वो उधर जाके स्वैप हो जा रहा है। नहीं, इन ऑर्डर सक्सेसर always replace the parent with in order successor if any node has 2 children हो। मैंने सीधे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है, अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जुड़ जाए पहले सब लोग। इतना टाइम क्यों लगता है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को क्लास ज्वाइन करने में। मैं हमेशा 12 बजे अपने कंप्यूटर की वॉच के अकॉर्डिंग लॉग इन कर देता हूँ, क्लास स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा पंचुअल रहिए भाई। स्क्रीन शो हो रही, यस सर। यस सर। स्क्रीन शो हो रही सबको? यस सर। यस सर। हाँ, सबसे पहले मैं प्रखर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 20, 60, 85, 66, 70, 54।
मैं 10 भी ले रहा हूं। सबसे पहले 20 पेरेंट हो गया, आप लोग स्टेप अलग अलग रखेंगे। 60, 85 is greater than from 20th, also from 60, so put as right child of 60 also. 66 is greater than 20, also greater than 60 but less than from 85, so place as a left child of 85. 70 greater than 60 but less than 85, so traverse through left side where 70 is greater than from 66, to place as right child of 66. 54 greater than 20, which is root road, and less than from 60, so mark as left child of 60. 10 value is greater than value is less than from 20, so put as left child of 20. प्रखर, आप बताओ क्या करना है। सर अब जैसे सर हमने 60 वाला अगर नोट पेरेंट नोट डिलीट किया। आप बस रुक जाओ, बस एक बार में एक ही क्वेश्चन होगा ना। अर्जुन सिंह बेटा टाइमली ज्वाइन किया करो। अर्जुन सिंह जी सर। टाइमली ज्वाइन किया करो बेटा। जी सर ठीक। हाँ, तो मैं सबसे पहले 60 नोट डिलीट कर दे रहा हूं। नोट 60 विल बी डिलीटेड। सो देखिए, इसके पहले आप क्या करिए, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर कैलकुलेट कर लीजिए। यहां मैं लिख रहा हूं, दो पर्पस सॉल्व होंगे। इन ऑर्डर आप पहले सक्सेसर निकालिए। इन ऑर्डर में होता है लेफ्ट, रूट, राइट। सो दिस इज द रूट ऑफ ट्री। लेफ्ट में इसके विजिट करना है आपको, क्योंकि लेफ्ट रूट राइट है। लेफ्ट 10, बस उसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ पे 20 इज द रूट, ये 10 लेफ्ट पार्ट है, 20 रूट है। उसके बाद राइट, राइट में आ गए 60। 60 जब आपने देखा एक ट्री मिल रहा है तो फिर से इस एल्गो को कॉल करिए, इन ऑर्डर लेफ्ट में चले जाइए। 54, फिर रूट 60, फिर जाइए राइट में। राइट में 85 मिला, लेकिन यहां देख रहे हैं फिर से आपको ट्री मिल रहा है जिसका लेफ्ट 66 है, तो लेफ्ट साइड मूव कर जाइए 66। और इस यहां फिर से एक ट्री मिल रहा है, इसके लेफ्ट में जाना है, लेकिन लेफ्ट है नहीं इसलिए रूट लिख लीजिए 66। कॉमा लगा दे रहा हूं मैं, सेपरेटर। 66 लिख लिया। फिर इसका राइट 70, ये पूरा लेफ्ट पार्ट है 85 का, तो रूट लिख लिया 85। प्रखर, इतना तो समझ में आ गया ना, ट्रैवर्सिंग सबको आती है। यस सर। मैंने 2 लेक्चर और एक ट्यूटीसी पे डिलीवर किया है कॉन्सेप्ट। ये इन ऑर्डर है। अब आप कह रहे हैं 60 डिलीट करना है, तो 60 डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इसके 2 चिल्ड्रन हैं। 54 इज लेफ्ट, 85 इज राइट, और 60 का इन ऑर्डर सक्सेसर ये है 66, इससे इसको रिप्लेस कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? एंड बाई फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ बीएसटी, अब देखिए क्या करते हैं। 20, बाकी कुछ नहीं करना है, उसके लिए चिंता ना करिए। 10, 60 तो आपने कह दिया डिलीट हो जाएगा, तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर है 66, यहां आ गया। 54 अपनी जगह पे ही रहेगा। 85 कहां हो गया, यहीं रहेगा। और 70 क्या होगा, अभी भी इसके लेफ्ट में था। आप देखिए 70 85 के लेफ्ट में था, तो अभी भी ये इसके लेफ्ट में ही है।
बताइए। सर इसका मतलब जो पहले इन ऑर्डर सक्सेशन निकालना है, फिर जो हमें नोड डिलीट करना है उसके जो नेक्स्ट वाला नोड होगा उससे रिप्लेस करना है। भैया इसका मतलब तो हिंदी में प्रखर गुप्ता यही होता है। मैंने बोला इन ऑर्डर सक्सेसर, तो चाहे इंग्लिश में कहिए चाहे हिंदी में कहिए कि जो भी नोड डिलीट हो रहा है उसके आगे जो भी नोड आएगा उससे उसकी पोजीशन रिप्लेस हो जाएगी। साथ ही साथ बीएसटी की प्रॉपर्टी को भी मेंटेन करना है कि किसी भी कंडीशन में जब भी अगर रूट से वैल्यू कम है तो वो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, और रूट से वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसका राइट चाइल्ड होगा in each and every phases, because I already told you this is recursive procedure। यस सर, समझ गए। और इसमें किसी को कोई क्वेरी है? मुझे लग रहा है ये एग्जाम्पल एकदम सटीक बैठा है आपका। यस सर। सूर्यान शुक्ला, अर्जुन सिंह, बोल क्यों नहीं रहे भाई? चैतन्य गुप्ता। यस सर। अब तो कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, हमें डाउट नहीं है अब सर। आयुषी, यस सर। नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? अब मुझे यस नहीं सर। लग रहा है कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक, आज मैं पहले आपको जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, बाइनरी ट्री, ट्रेवर्सल और इनका डिलीशन, ये सब मैं आपको मैंने आपको बताया इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रोग्रामिंग इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे आपको दिखाना है। प्रियंका यादव, ये वाला कंपाइलर डाउनलोड करिए बेटा। ओके सर। ये प्रोग्राम जो है, जो मैंने लिखा हुआ है, ये केवल 272 लाइन का है, 272 लाइंस। कम भी हो सकती हैं, अगर आप एक ही लाइन में सब करेंगे तो वो कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं हम लोग। प्रोसीजर तो सबने देख ही लिया है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब भी हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं एट मोस्ट 2 चाइल्ड ये कंटेन कर सकता है, इसलिए हमने इसको डायनेमिक एलोकेशन के थ्रू या लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर लिया है, यानी जब हम डायनेमिक और डब्ली लिंक लिस्ट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो डब्ली लिंक लिस्ट इसलिए लिखना जरूरी है कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड यहाँ पे होंगे। जब मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था तब भी मैंने आपको ये बताया था कि इसके लिए आपको डब्ली लिंक लिस्ट की ही जरूरत पड़ेगी, उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो इन्फो, हमारा इन्फो रहेगा बीच में, और लेफ्ट पार्ट आपका एल चाइल्ड होगा और राइट पार्ट विल बी योर राइट चाइल्ड, आर चाइल्ड। तो जैसे हम लोग वहां नेक्स्ट प्रीवियस लिख रहे थे, तो नेक्स्ट प्रीवियस की जगह प्रीवियस एल चाइल्ड और नेक्स्ट आर चाइल्ड, ये स्ट्रक्चर है। और स्टार्ट जो है वो रूट में कन्वर्ट हो गया, जो वहां पे स्टार्ट का काम हो रहा था वो रूट का काम हो रहा है। ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया? यस सर। यस समझ सर। लीजिए, समझ लीजिए। नोट्स मैं आपको बाद में दे दूंगा इसको। बाकी ये हमारा पूरा मेन्यू है। रूट जैसे स्टार्ट को हमने इनिशियली नल किया था, तो अभी कोई भी ट्री नहीं है तो यहाँ रूट भी नल है। इसमें हमारा इंसर्शन होगा। इंसर्शन अभी आपने देखा है, क्रिएशन इंसर्शन एक पार्ट है, डिलीशन, तीनों ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, और साथ ही साथ डिस्प्ले। डिलीशन में प्रखर मैंने सारे केस लिए हैं इसमें। ये बीएसटी है, बाइनरी ट्री,
ठीक है, तो सब कुछ होगा इसमें। यस सर। बाकी मेन्यू हमारा वही है जैसे हमने वहां पे लिया था, नंबर जितने इंसर्ट करने होंगे उसको हम लोग रीड करा लेंगे इंसर्ट ऑप्शन के साथ। डिलीशन के लिए डिलीट, सेम फंक्शन एज डिस्कस्ड इन डबली लिंक लिस्ट। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर, इनमें हमने आपको क्या बताया था, रूट ही बताएगा, रूट ही पोजीशन सेट करेगा कि कौन सा इन ऑर्डर होगा, कौन प्री ऑर्डर होगा, कौन पोस्ट ऑर्डर होगा। सो इफ रूट इज प्लेस बिटवीन टू चिल्ड्रन, लेफ्ट और राइट के बीच में रूट रहेगा तो वो इन ऑर्डर होगा। इफ रूट विल बी प्लेस बिफोर फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन नोड तो वो प्री ऑर्डर होगा। एंड इफ रूट इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स चिल्ड्रन नोड तो वो पोस्ट ऑर्डर होगा। एंड लेफ्ट के बाद ही राइट आएगा, कभी भी राइट लेफ्ट से पहले नहीं होगा। तो रूट, इसीलिए हमने रूट को ही पास किया हुआ है और रूट ही पोजीशन सेट कर रहा है, डिस्प्ले। और ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। ये जब आप फंक्शन देख पाएंगे, जब इसको आप समझेंगे, तो ये पहले फाइंड, फाइंड का मतलब हो गया कि हम जब पोजीशन को सेट करते हैं, मतलब हम डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर ये हमारे फाइंड फंक्शन से चलेगा, ठीक है। और जहां पे आप डबल एस्ट्रिक देख रहे हैं, ये पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है जहां पे हम पेरेंट की बात करते हैं। तो पेरेंट क्या हो सकता है कि पेरेंट का भी पेरेंट हो सकता है, जो हमने बताया ये रिकर्सिव आपका प्रोसीजर है और रिकर्सिवली हियरार्किकली हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो PAR जो आप देख रहे हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, इसलिए मैंने डबल एस्ट्रिक लगाया है। लोकेशन भी चेंज होती चली जाएगी इसलिए डबल पॉइंटर है, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है सेम। आप जब कंपेयर करेंगे आइटम इक्वल टू रूट, आइटम इज लेस देन रूट इन्फो, इन्फो पार्ट में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रूट, क्योंकि रूट आपका एड्रेस वेरिएबल है और उसके दो पार्ट है। इन्फो जैसे हम पहुंचते हैं, हमने बताया ना क्यू का लिंक इक्वल टू इन्फो, यानी उस पोजीशन में पहुंचे और उसके फिर दो पार्ट या तीन पार्ट, अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो तीन पार्ट मिलेंगे, उसमें इन्फो मिलेगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड मिलेगा, उसका राइट चाइल्ड मिलेगा। तो आइटम इज अवर सर्च की और द नोड जिसकी हम पोजीशन यहाँ पे सेट कर रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने BST बनाया, बाइनरी सर्च ट्री। इसमें पहले आप पोजीशन सर्च करते हैं और इसके इन्फो पार्ट से कंपेयर कराया। तो रूट इन्फो का मतलब इन्फो पार्ट से कंपेयर कराया। तो PTR जो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है वो जो है वो लेफ्ट चाइल्ड प्रोसीड होगा रूट का, अगर वैल्यू कम है, और अगर ज्यादा है तो राइट चाइल्ड है, एल्स के केस में राइट चाइल्ड है, ठीक है। और वहां हमने PTR सेव जो एक दूसरा वेरिएबल लिया है उसमें रूट की वैल्यू हम सेट करते चले जाएंगे। और ये प्रोसीजर आपका रिकर्सिवली प्रोसीजर जो है फॉलो होगा। LOC हमने फर्दर एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है जहां पे आप क्या करेंगे, PTR जो आपका पेरेंट है और PTR सेव इनको चेंज कराते चले जाएंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे रिकर्सिव प्रोसीजर में इसकी वैल्यू चेंज भी होती चली जाएगी। तो हमने फर्दर वेरिएबल और लिए हैं और उनमें इनकी वैल्यू को हम शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। ये प्रोसीजर आपने फॉलो किया हुआ है। तो इतने पूरे में आप फाइंड फंक्शन यूज करते हैं। फाइंड के बाद फिर आप इंसर्शन स्टार्ट करेंगे। तो इंसर्शन में आपने फाइंड फंक्शन को कॉल कर लिया है। ये जो भी हमने ऊपर लिखा हुआ है फाइंड फंक्शन, दिस विल कॉल्ड इन इंसर्शन। तो जब एक फाइंड में हमने क्या किया, डिसाइड किया, पोजीशन फाइंड की, और इंसर्शन में हम एक्चुअली अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन पार्ट है। तो यहाँ हमने ये आइटम, पेरेंट और लोकेशन देख रहे हैं, एड्रेस वेरिएबल, इनको हमने वहां से ले लिया, इनका एड्रेस कॉल कर लिया है, पेरेंट और उसकी लोकेशन और वो आइटम, वो तीनों आर्गुमेंट के थ्रू हमने ले लिया है। अगर लोकेशन नल है इसका मतलब हमारे सारे आइटम आपके प्रेजेंट रहेंगे, नहीं तो उस केस में आप क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेट करते हैं। और सेम वही फंक्शन जो आपका लिंक लिस्ट का प्रोग्राम था, इन्फो में वैल्यू डाल देंगे और लेफ्ट और राइट चाइल्ड आपका फर्स्ट नोड के लिए जो पहला जो हम कहते हैं ना कि फर्स्ट एलिमेंट को आपने रूट बना लिया, उसके लिए आप जानते हैं अभी एक ही रूट आया हुआ है तो उसके लेफ्ट और चाइल्ड नहीं होंगे। लेकिन जब एक बार पेरेंट आ जाता है उसके बाद उसकी वैल्यू नल नहीं मिलेगी तो ये आपके एल्स पार्ट में चला जाएगा।
सेम वही फंक्शन है जो आपने वहां पे स्टार्ट में टेम्प डाल दिया था। क्रिएशन का फंक्शन सिंगली डबली लिंक लिस्ट का आपने सबने ध्यान होगा, सेम वही प्रोसीजर है। और उसके बाद फिर से कंपैरिजन होता चला जाएगा और फाइनली यहाँ पे वो वैल्यू आपकी आती चली जाएगी। आइटम को आप कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, पेरेंट से, और अगर उसकी वैल्यू कम है तो लेफ्ट चाइल्ड प्रोसीड होगा टेम्प में, मतलब जो है टेम्प की वैल्यू उसमें चली जाएगी, और नहीं तो राइट में चली जाएगी, और ये होता चला जाएगा अनटिल और अनलेस, जैसा कि हमने आपको डायग्राम में भी शो करके दिखाया हुआ है। डिलीशन में हमने सारे केस लिए हुए हैं। इसको प्रोग्राम को पहले आप यहाँ समझेंगे, टाइप करेंगे, रन करेंगे, फिर इसके स्टेप्स को हमसे डिस्कस करेंगे ट्यूट क्लास में या किसी और टाइम पे जब लोग। डिलीशन में भी आपने फाइंड फंक्शन को कॉल किया है, क्योंकि डिलीशन भी जब हम लोग करते हैं तो हमको लोकेशन पहले ट्रेस करनी पड़ती है, तो इसलिए डिलीशन में भी यही फाइंड फंक्शन हमने यूज किया हुआ है। फाइंड फंक्शन का काम ही यही है कि जितना भी ट्रेसिंग का, डिसीजन का टास्क है वो इस फंक्शन के थ्रू ही परफॉर्म होगा। तो अगर लोकेशन नल है यानी आइटम आपका प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो ये देखिए मैंने प्रकार सारे केस ले लिए हुए हैं, देख रहे हैं। यस सर। लोकेशन एल चाइल्ड इक्वल टू नल और राइट चाइल्ड इक्वल टू नल, मतलब लीफ है। जो केस ए था ना हमारा टर्मिनल नोड, टर्मिनल नोड क्या होता है, जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते हैं। केस ए है ना, देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ, ये केस ए है हमारा, केस बी हमारे 2 हैं। मतलब ये कि आपका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नल नहीं है, राइट चाइल्ड नल है, तब ये वाला आपका केस कॉल होगा। और अगर राइट जो है लेफ्ट चाइल्ड नल है और राइट चाइल्ड नल नहीं है, मतलब या तो लेफ्ट या राइट चाइल्ड कोई होगा, तो उसमें ये केस आपका हो जाएगा, कवर होगा। 2 हैं। और तीसरा, जब दोनों नल नहीं है, मतलब दोनों किसी भी नोड के दोनों चिल्ड्रन है, तब केस सी कवर होगा। ये 3 केस हमने अभी कॉल किए हैं और इनकी डेफिनेशन नीचे है डिलीशन में, ये अभी हमने कॉल किए। ये बड़ा प्रोग्राम है, एक एक करके आएगा। अब केस ए की डेफिनेशन ये है, ये डेफिनेशन पार्ट है केस ए की। तो अगर पेरेंट आपका नल है, मतलब जो भी है वो क्या है, उसका जो है पेरेंट नल का मतलब क्या हुआ, उसके कोई भी चिल्ड्रन नोड नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली आप डिलीट कर दीजिए और उनको प्रिंट करा दीजिए। सिंपल सा एक काम है। केस बी में अगर आपका लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड नहीं है, तो उस केस में चाइल्ड नाम के वेरिएबल में उसको स्वैप कराइए और कोई भी एक हो, और उसके बाद उसको प्रिंट करा दीजिए। ठीक। केस सी में जहां आपके दोनों चिल्ड्रन है, तो उस केस में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों चिल्ड्रन के केस और दोनों चिल्ड्रन के जो इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, इन ऑर्डर सक्सेसर से उनको हम लोग रिप्लेस करा देंगे। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से, SUC जो है वो सक्सेसर है। इन ऑर्डर में भी लेफ्ट का सक्सेसर कौन है या राइट का सक्सेसर क्या है, ये भी आपको इसी फंक्शन में मिलेगा। इसी केस से आप इसको फाइंड आउट कराएंगे और वैल्यू को चेंज करा देंगे इन ऑर्डर सक्सेसर से। लास्ट में देखिए हम पहले फाइंड करते हैं और उसके बाद इसको चेंज कर दिया है। फिर हमारा ट्रेवर्सल है। ट्रेवर्सल का सी फंक्शन आता है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने प्रोग्राम करने से पहले इसलिए सारे स्टेप्स आपको बता दिए हैं। ट्रेवर्सल का ये सी फंक्शन, यानी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इतना सेपरेट लिखने को आएगा, बहुत आसान है। रूट ही बताएगा पोजीशन के लिए। तो हमने अगर रूट नल नहीं है तो हम प्री एम्प्टी, ये हम जो मैसेज एक दिखाते हैं कहीं हमारा ओवरफ्लो ना हो जाए या हमारा कोई एरर मैसेज ना आ जाए, इसलिए। नहीं तो हमेशा हम लोग प्रिंट क्या कराते हैं, इन्फो पार्ट और प्री ऑर्डर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, यानी उसमें आपका इन्फो रूट पहले होगा, लेफ्ट और राइट। प्री ऑर्डर में यही होता है, इन्फो यानी रूट, लेफ्ट और राइट, क्योंकि रूट को ही हम प्रिंट कराते हैं।
किसी भी केस में चिल्ड्रन जिसको हम कहते हैं वो भी अपने आप में रूट है, सब रूट जिसको बोलते हैं। ठीक, इन ऑर्डर में देखिए लेफ्ट चाइल्ड पहले होता है, फिर रूट होता है और फिर राइट चाइल्ड होता है। तो ये दो फंक्शन कॉल होंगे, एल चाइल्ड और आर चाइल्ड, और इनकी वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, फाइंड से। ये ऑलरेडी वहां डिफाइंड है। और प्रिंट हमेशा इन्फो पार्ट होगा, प्रिंट एफ देखिए इन्फो पार्ट है, और ये हमेशा कॉल होते चले जाएंगे। रूट बीच में रहेगा लेफ्ट और राइट के, सेम फंक्शन है, कहीं कोई अंतर नहीं, बस ये 3 स्टेप में ही आपको डिफरेंस मिलेगा, आप देख लीजिए। तो देखिए सामने दो तीनों रखे हुए हैं, पूरे स्टेप सेम है, बस प्री ऑर्डर इन ऑर्डर हो गया, बाकी ये देखिए सारे स्टेप सेम है। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और इन्फो लास्ट में रहता है, ये पोस्ट ऑर्डर आपका बताता है। इस प्रोग्राम को पहले हम लोग रन करेंगे। डिस्प्ले फंक्शन देख लीजिए, डिस्प्ले में भी सिंपल हमारा वही तरीका है जो हमने आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट में था, और साथ ही साथ लेवल हमने +1 इसलिए किया है जिससे कि आपको पता चलता जाए कि किस लेवल का कौन सा लेवल, भी हमने ऊपर देके डिजाइन किया था फाइंड फंक्शन में। तो लेवल में हमको ये बताना है कि किस लेवल का कौन सा चिल्ड्रन है, कौन सा चाइल्ड लगा हुआ है, कौन किसका पेरेंट है और मेन पेरेंट कौन है। तो लेवल भी हमने मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे, यानी ईच एंड एवरीथिंग इज मेंटेन्ड थ्रू सी प्रोग्राम विद सेम पैटर्न एज डब्ल्यू लिंक लिस्ट ऑलरेडी वर्कआउट। अब इसको जरा हम लोग रन करते हैं। 10 वार्निंग मिलेंगी, यानी हमने किसी में भी वॉइड नहीं लगाया है, इसलिए वो मिलेंगी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम एकदम रन है, रनिंग कंडीशन में है। प्रियंका यादव, प्रियंका यादव है यहाँ पे? प्रियंका यादव ये आज कॉलेज आई थी, इनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम भी थी। सुन नहीं रही। तो देखिए प्रोग्राम रनिंग है और इसमें हमने सारे केस कवर किए हैं, तो इसलिए पहले अगर हम 6 वाला बटन दबाएंगे तो क्या हो करके जाएगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कुछ भी हमारे पास है नहीं, मैसेज वहां पे छूटा है, मैसेज वहां पे जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, इंटर योर चॉइस 1। अच्छा, सब लोग एक काम ये करिए कि जो भी मैं एलिमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ वो एलिमेंट वो अपने आप जरूर लिख लीजिए और उसका बीएसटी भी बनाते चलेंगे। क्या लिखा मैंने पहले एलिमेंट? 23। लिखते चलिए पहले। ठीक, 12, 67, तभी समझ पाएंगे प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। 45, नहीं नहीं चॉइस में नहीं, चॉइस 1 है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एट्टी 89, वैभव लिखते चल रहे हो साथ में? यस सर। सर अभी वैसे सर वो नहीं लाया है सर, बुक सर यहीं पे है, अभी हम कॉलेज। कहीं बैठ करके इसको लिख लो पहले। सर कुछ लिखने के लिए है नहीं अभी सर। सर मैं घर पे जाके सब वीडियो से लिख लूंगा। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा। यस सर। अब इसका ट्री बना लीजिए। जो एलिमेंट मैंने अब तक दिए हैं वो 23, 12, 67, 45, 89, 60 और 30। बन गया सबका?
बना कि नहीं बना? Yes, sir. यस सर। सर बन गया। देखिएगा जरा, ट्री सामने दिख रहा है आपको बना हुआ? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस Yes, सर। sir. हाँ, अब अपने ट्री से इसको कंपेयर करिए। देखिए 23 आपका रूट है यहाँ पे, आप भी देख पा रहे हैं 23 रूट है, उसका लेफ्ट 12 है। देख पा रहे हैं नीचे, जो नीचे है वो लेफ्ट है और ऊपर साइड जो जा रहा है वो राइट है। देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। उसके बाद 67 है, तो आप देखिए ऊपर 67 है वो उसका राइट है, और 67 का राइट 89 है। 67 के लेफ्ट में 45 है, ठीक है, और 45 के उसके बाद क्या आ रहा है? 89 तो सबसे बाहर चला गया। 60 है, तो देखिए 60 45 के राइट में है और 67 के लेफ्ट में है, और 30 45 के लेफ्ट में है। डायग्राम समझ में आ रहा है महेंद्र कुमार? बोलो तो। Yes, sir. आ रहा है। यस सर। अपनी कॉपी में तुमने देखा, बनाया डायग्राम? नहीं बनाया? यस यस सर बनाया। और सामने जो दिख रहा है उससे मैच करा पा रहे हो? समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि सिस्टम इसी तरह से बना पाएगा, यानी जितना आप ऊपर जाते चले जाएंगे किसी भी नोट के अपर साइड पे यानी टॉप पे, वो राइट चिल्ड्रन को बता रहा है, राइट चाइल्ड है, और जो लोअर पार्ट है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड है। तो आप अपनी कॉपी में भी जो बना पा रहे होंगे, जो देख पा रहे होंगे, वो यही दिख रहा होगा आपको, ठीक है? ये समझ में यस आया? सर। अच्छा, Yes, दूसरा बात, ये हमारा डायग्राम सही है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? अगर हम इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर देंगे तो हमारा ये सॉर्टेड आ जाना चाहिए। ये बात समझ में आ रही? ये तो सबको पता ही चल गया। यस सर। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो थर्ड नंबर का चॉइस है वो हम दे देते हैं। अगर ये हमको जो है इसको ट्रेवर्स करके सॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा, तो ये हम मान लेंगे कि हमारा जो ट्री बना है बाइनरी या बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, ये करेक्ट है। तो हम जो चॉइस है वो 3 नंबर की देते हैं। देखिए जरा, सही आ रहा है? Yes, sir. यस सर। और आप लोग ऐसा करिए, इसका प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भी ट्रेवर्स कर लीजिए, तब हम इसको आगे पोस्ट और प्री ऑर्डर भी डिस्प्ले करते हैं। जल्दी से कर लीजिए सब लोग, ट्रेवर्स कर लीजिए। हो गया सबका प्री और पोस्ट? गुंजित, गुंजित शर्मा, यस सर। हाँ, जरा मुझे पोस्ट ऑर्डर बताइए क्या है? पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर अभी हमको ढंग से समझ में नहीं आया सर। अभी ट्री तक बनाया था अभी हमने। समझ में क्यों नहीं आया? 3-3 4-4 लेक्चर इसी पे हो रहा है, तब क्यों नहीं समझ में आया? अभी कंसिडर सर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभी क्लियर हो रहा है। जैसे अभी ट्री सर क्लियर हो गया हमारे, वीडियो आप कैसे बनेगा। रिपीटेडली देखिए, वीडियो लगातार रिपीटेडली देखिए, तभी तो समझ में आएगा। जी सर जी। ये इस तरह के आंसर मत दीजिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी मौर्य, यस सर। हाँ, कौन सा ऑर्डर कर लिया, प्री या पोस्ट में से? सर अभी कर रही हूँ सर।
अभी कर ही रही हूँ, जरा से नंबर हैं। किसने कर लिया है? यस सर। यस सर। बस 2 ही 4 बच्चे Yes, लग रहा sir. है वही पढ़ते हैं। बोलो, बोलिए। पोस्ट ऑर्डर। प्रखर बोलो बेटा। Yes, सर प्री बोलना है पोस्ट। पोस्ट बोलो पहले। सर 12, 30, हाँ 60, 45, हाँ 89, हाँ, 67, 23। वेरी गुड। गुंजित शर्मा को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, लगातार मैं इसको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। देखिए, अब 5 नंबर का जो हमारा मेन्यू है पोस्ट ऑर्डर दे रहा है, और देखिए एकदम करेक्ट आ रहा है। 12, 30, 60, 45, 89, 67, 23। रोहन वर्मा। सर यस सर। आपने क्या किया? सर प्री ऑर्डर किया? यस सर किया है। रोहन अभी नहीं हुआ। यस सर किया है। सर बोलो हो गया। बोलो बोलो। 20, 23, हाँ हाँ, 12, आगे। 67, हाँ 45, हाँ 67, 45, 30, 60, हाँ, 89। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। ये देखिए 23, 12, 67, 45, 30, 60 एंड 89। ठीक है। देखिए, जब तक आप खुद से, मैंने भी आपके सामने नंबर लिखे, मैंने भी ट्री बनाया, और पहले मैंने खुद ट्रेवर्स किया, तब मैंने सिस्टम को कमांड दिया कि वो आपको शो करके दिखाएं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हिचकिचाइए नहीं। अच्छा, अब हमारा टास्क क्या है? सामने फिर से ट्री मिल गया है। टास्क है अब डिलीशन का। इंसर्शन आ गया, अब डिलीशन। अब मैं देख पा रहा हूं कि 23, बहुत अच्छे से केस सभी लोग, गुंजी शर्मा सब काम छोड़ करके जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और डायग्राम को देखो, तब समझ में आएगा। सुन रहे हो? यस हाँ, सर। 23 एक ऐसा एलिमेंट मैंने जो है ये फाइंड आउट किया या नोट किया है, जिसके 2 चिल्ड्रन आप देख पा रहे हैं, 12 और 67। तो मैं 23 को ही डिलीट करना चाहता हूं। तो 23 को डिलीट करूंगा तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? गुंजित, यस सर, फिर से कुछ किस नोट से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा? सर 12 से। आप मुझे नहीं लगता कि बात भी सुन रहे हो। अभी मैंने इसके पहले पहला एग्जाम्पल यही दिया है। इसका इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है? सर 67 शायद आएगा। नहीं सर ओके सर, बता रहे हैं, एक नहीं, सेकंड। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे बहुत सारे कशिश, कशिश श्रीवास्तव, यस सर। जल्दी बताइए 23 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है? सर 30। इन ऑर्डर निकाला नहीं निकाला? सर कशिश श्रीवास्तव, आप ही से पूछ रहा हूं। यस सर। इन ऑर्डर निकाला नहीं निकाला? सर प्री और पोस्ट निकाला था, इन ऑर्डर अभी नहीं निकाला है।
अभी निकाल के अभी मैंने सबसे पहले इन ऑर्डर ही बताया था। प्री और पोस्ट ऑर्डर सामने दिख रहा है, इसीलिए मुझे लग रहा है आपने देख के लिख लिया है। नो सर, निकालना है, मैं आपको कॉपी दिखा सकती हूँ। तो इन ऑर्डर क्यों नहीं निकाला? जब मैं बोल रहा हूँ तीनों ऑर्डर निकालने हैं। इन ऑर्डर किसने निकाला है? सर 30 होगा। अरे प्रखर, तुमको तो पता ही है भाई, ये सब भी तो कहेंगे हमने भी तो फीस दी है सर, हमसे कुछ पूछते ही नहीं है। सर 30 होगा। थैंक यू फॉर टेलिंग। साफ साफ दिख रहा है सॉर्टेड होगा तो 23 के बाद 30 ही आता है, ये सभी को पता है। तो ये जो है, जो यहां आप देख पा रहे हैं, ये 30 उठ करके यहां चला जाना चाहिए। तो मेरा चॉइस 2 है। आई एंटर द नंबर टू बी डिलीटेड दैट योर 23। 23 मैंने डिलीट कर दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा और उसके बाद डिस्प्ले पे देखिए, देख पा रहे हैं? यस सर। 23 उठ चला गया और 30 जो कि 45 के लेफ्ट में पड़ा हुआ था, वो उठ करके मेन रूट ऑफ द ट्री ये हो गया। ठीक है, प्रोग्राम इतना बड़ा कैसे आप लोग समझेंगे जबकि अभी मेन टास्क ही नहीं कंप्लीट आप कर पा रहे हैं? मतलब यही सब चीजें समझ में नहीं, और जबकि मैं ये बोल चुका हूं ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम क्यों ना कर लें, ये सबसे ज्यादा इसी यही पूछना है। यहाँ से लेकर कंपटीशन से लेकर कहीं भी चले जाइए, सबसे ज्यादा बीएसटी ट्रेवर्सल यही पूछा जाता है। और ना ही आप कभी लोग क्यूट में क्वेश्चन पूछते हैं, चुपचाप डब्बा बने बैठे रहते हैं। ये सब काम तुरंत होते हैं। चलिए पढ़िएगा, पूछिएगा, नहीं तो अभी मेरी ट्यूट क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रोग्राम ये सक्सेसफुल है, रनिंग प्रोग्राम है। इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये आप सिर्फ एक बार लिख करके टाइप करके रन कर लीजिएगा, इसको प्रिपेयर अभी मत करिएगा इन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। होल्ड इट। पहले लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू और सर्चिंग सॉर्टिंग में बात करूंगा, ये सबसे आखिरी में। और आपको ये इसके ऑपरेशन जरूर पता कर लीजिए। मैथमेटिकल जो भी हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व करा है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो टास्क है, हम तो आपको पूरा पूरा ही करके बताएंगे। ये उनके लिए ही, ये वही करें जिन्होंने ये प्रीवियस टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, दिस इज माय एडवाइस। अगर आपको सिंगली डबली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बहुत अच्छे से आता है, लिख लिया है, स्टैक क्यू के प्रोग्राम बहुत अच्छे से लिख लिए हैं, ठीक, तो ही इस पे अभी आप अपना टाइम डिवोट करिए। बाकी इसको समझ लीजिए, कोई फंक्शन ना आपको समझ में आ रहा हो तो वो पूछ भी सकते हैं। प्रखर, सूर्यांश शुक्ला, अनन्या और विकास वर्मा, आप लोग चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ, जिनको भी प्रोसीजर पूरी तरह से समझ में आ गया है उन्हीं को ये प्रोग्राम भी समझ में आएगा। बहुत बहुत मेहनत लगी इस प्रोग्राम को लिखने में, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जो हमने यहाँ पे किया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया, वो सेम एज इट इज सिस्टम पे उतारना और सारे ऑपरेशन के साथ, मेन्यू के साथ बहुत टाइम लगा हुआ है, बहुत एफर्ट के बाद ये प्रोग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है, टेक योर टाइम, रिपीटेडली करते रहेंगे, हम लगातार इस पे डिस्कस करेंगे, अपने लेक्चर में भी बात करेंगे, ट्यूट में भी डिस्कस करेंगे। आ जाएगा गुंजित शर्मा, कशिश, आपकी भी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी आप अपना टाइम बाकी सब चीजों में लगाइए। इसको जब तक समझ में नहीं, आप करने नहीं लगेंगे, खुद से ट्री बना के नहीं कशिश श्रीवास्तव करेंगे, नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है गुंजित? यस सर। हाँ, खुद से ट्री बनाइए, कोई दिक्कत है हाईलाइट करिए और क्लास में पूछिए। जैसे आज प्रखर ने आते ही ये क्वेश्चन पूछा, यानी जब आप खुद से इनिशिएट नहीं करेंगे तो अपने आप से ये नहीं होने वाला है, खुद इनिशिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्विट कर रहा हूँ यहाँ पे इसको, और इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए AVL ट्री। ये लिखा हुआ देख पा रहे हैं? यस सर। इसको कहते हैं हम लोग हाइट बैलेंस ट्री। इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल बताएंगे, बेनिफिट्स बताएंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑल द यूनिट्स तब हम इस पे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए AVL ट्री, AVL का जो फुल फॉर्म होता है, ये 3 आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। एडिल्सन, नाम लिख लीजिए, AVL का मतलब क्या होता है। वेलेस्की, VELSKI, स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड लैंडिस, इन्होंने मिलके ही LANDIS, इसलिए AVL या हाइट बैलेंस ट्रीज को कहते हैं हम लोग। इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट किया था। देखिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप ट्री देख पा रहे हैं कि ये 20 इज द रूट ऑफ ट्री। इसका एक ही लेफ्ट चाइल्ड है, लेकिन राइट साइड में बहुत ज्यादा नोड लगे हुए हैं। ट्रकर देख पा रहे हो, सारा लोड जो है राइट साइड पे जाता है। यस सर। और अगर आप देखें यहाँ पे तो जी ये 1 लेवल हो गया, यहाँ एक नोड है, यहाँ 2 नोड है, यहाँ 2 नोड है, यहाँ एक नोड है और यहाँ पे भी एक नोड है। लेकिन जो ओवरऑल आप लोड की बात करेंगे तो वो राइट पार्ट ज्यादा है कंपैरेटिव टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ 20 और द पेरेंट नोड। तो इन्होंने कहा कि देखिए हमारा हाइट तो बढ़ती चली गई, लेवल तो डिक्रीज होता चला गया, लेकिन ये साइड जो है वो पूरी इनकम्प्लीट है। ये प्योरली इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें ऑपरेशन कि ये हमारी हाइट बैलेंस हो जाए। और इसमें आपको पेरेंट को भी चेंज करना होता है, ये थोड़ा सा दूसरा टास्क है। यहाँ हाइट बैलेंस करने के लिए पेरेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। कुछ इधर भाई चेंज तभी कर पाए क्योंकि ये BST भी होना चाहिए। BST की प्रॉपर्टी कहीं भी वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो कुछ नोड जब हम पेरेंट किसी और को बनाना पड़ेगा तो कुछ जो लेफ्ट पार्ट है वो, जो राइट पार्ट है वो हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। हाइट तभी बैलेंस हो पाएगी। तो ये जो लगातार हाइट बढ़ती चली जा रही है रादर देन कंप्लीशन ऑफ द लेवल, प्रीवियस लेवल, तो इसको ये रिमूव कर सकते हैं जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी ये क्या हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाए, है ना। इजीनेस, अपीयरेंस ये गुड हो, इसलिए इसको हम लोग हाइट बैलेंस करते हैं। तो ये इसीलिए हाइट बैलेंस ट्री कहते हैं। और इसको बैलेंस करने का तरीका जो फॉर्मूला होता है, इसमें आप बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, बैलेंस फैक्टर उसी से रिड्यूस करते हैं, रोटेशन लगाएंगे। बैलेंस फैक्टर इक्वल टू डिग्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस डिग्री ऑफ राइट सब ट्री। इससे बैलेंस फैक्टर निकालिए और उसके अकॉर्डिंग रिमूव और रोटेट करा दीजिए, वैल्यू चेंज कराते चले जाइए और ये हाइट अपने आप बैलेंस हो जाएगी। राइट सब ट्री, जल्दी लिख लीजिए इसको। Very soon I will share video of this and after the end of the syllabus मैं इसको फिर क्वेश्चन भी इसके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये सबने लिख लिया। बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, डिग्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस डिग्री ऑफ राइट सब ट्री, और जिसकी वैल्यू हो सकती है -2,
क्योंकि माइनस में भी होगी, हो सकता है डिग्री इधर की ज्यादा इधर की कम है, या कभी इधर की कम इधर की ज्यादा, इसलिए माइनस में भी हो जाएगा। इसकी वैल्यू ज्यादातर इतनी हो सकती है, क्योंकि 2 से ज्यादा हम रख नहीं सकते हैं। -2, -1, 0, 1 और 2, जो बैलेंस फैक्टर की वैल्यू ये हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज। अटेंडेंस सभी लोग मार्क कर लीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए अटेंडेंस। ये सभी लोग लिख लीजिए, एवीएल ट्री, हाइट बैलेंस ट्री, एडिल्सन, वेलेस्की, लैंडिस, और जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो जरूर लिख लीजिएगा। टू ओवरकम अनएक्सपेक्टेड इंक्रीजिंग height of binary search tree, this technique is adopted to balance the height of tree, known as height balance tree और AVL tree। ये तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम लिख लीजिए, एडिल्सन, वेलेस्की एंड लैंडिस। This can be done with the help of following formula: balance factor equal to degree of left subtree minus degree of right subtree, and possible value will balance factor will be -2, -1, 0 और 1। इसमें किसी को कुछ कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो उससे रिलेटेड। लक्ष्मी, यस सर। कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन? नो सर। यही तो दिक्कत है, आप लोगों को कंफ्यूजन क्यों नहीं रहता है? सर उसमें अभी कंफ्यूजन होती है, इसमें पोस्ट पे ये इन ऑर्डर निकालने में, इन ऑर्डर आप सेकंड ग्रुप में कि फर्स्ट ग्रुप में? फर्स्ट। अभी ट्यूट है ना हमारी, यस सर। यही फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग। यस सर। और सेकंड ग्रुप का भी जो बच्चा जिसका कुछ अभी ना हो, कोई असाइनमेंट ना हो, किसी कोई क्लास ना हो, परमिटेड, वो ज्वाइन कर सकता है। मैं परमिट कर रहा हूं उसको, वो परमिटेड है, मेरी क्लास में ज्वाइन कर सकता है। ठीक, ट्यूट क्लास में मैं उसी पे ही डिस्कशन करूंगा, सबसे पहले मैं उसी पे डिस्कस करूंगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। मार्क अटेंडेंस अभी ने मार्क कर ही दी होगी, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क कर दी है दे कैन लीव। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir.